हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी प्रश्नावली है आज प्रश्नावली 3.4, जिसका पहला प्रश्न है, बताइए कथन सत्य है या असत्य है। ये बताना है हमको कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। अब पहले प्रश्न में क्या पूछा है, सभी आयत वर्ग होते हैं। क्या पूछा है, सभी आयत, मतलब पहले ये आयत बना दिया अपन ने। ये जो आयत है ये वर्ग है क्या? नहीं है, मतलब ये जो बोल रहा है ये क्या है, गलत। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, असत्य। पहले में क्या आ गया, असत्य। ठीक है, ये लिख दिया अपन ने असत्य, या फिर क्रॉस का निशान लगा दिया। ठीक है, दूसरा क्या है, सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। सभी सम चतुर्भुज, तो सम चतुर्भुज में क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है ना, और वो एक दूसरे के समांतर भी होती है। तो जो सभी सम चतुर्भुज है वो समांतर चतुर्भुज होते हैं क्या? तो क्या होता है, हाँ होते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा, राइट। ठीक, दूसरे वाले का क्या हो गया, सत्य। तीसरा क्या है, सी वाला, सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयत होते हैं। तो ये अपन ने बनाया वर्ग। अब ये वर्ग सम चतुर्भुज भी है क्योंकि इसकी चारों भुजाएं क्या है, बराबर है। और ये वर्ग आयत भी है क्योंकि आयत में क्या, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर। तो ये बराबर हो गई। तो सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयत भी होते हैं, ये भी क्या हो गया हमारा सही। क्या हो गया, सही। उसके बाद में डी वाला क्वेश्चन है, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। क्या पूछा है, सभी वर्ग, तो पहले वर्ग बना लिया। अब बताओ ये वर्ग समांतर चतुर्भुज है कि नहीं। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर और समांतर होती है, सॉरी, है ना। तो ये समांतर है, देखो ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है। ठीक है, तो सभी वर्ग जो है वो समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। यहाँ तो हो रहे हैं ना, और ये क्या बोल रहा, नहीं होते, तो ये गलत बोल रहा है ना। तो क्या आएगा, असत्य। क्या हो गया, असत्य। फिर अगला है, सभी पतंगे, सभी पतंगे सम चतुर्भुज होते हैं। सभी पतंगे सम चतुर्भुज होती है। तो सभी जो पतंग है वो सम चतुर्भुज नहीं होती है, क्योंकि पतंग में तो चारों भुजाएं बराबर नहीं होती, जो सम्मुख भुजाएं वो बराबर होती है। जैसे ये पतंग का डायग्राम बनाया अपन ने, ये पतंग है, तो इसमें ये भुजा इसके बराबर है और ये वाली इसके बराबर है। जबकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये वाली ये और ये समांतर भी होते हैं आमने सामने की। तो ये आमने सामने की समांतर हुई क्या, नहीं हुई है, तो मिल जाएगी आगे जाके। तो ये क्या हो गया, असत्य। ई वाला भी क्या हो गया हमारा, असत्य। फिर अगला क्या है, सभी सम चतुर्भुज पतंगे होते हैं। तो सम चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, तो वो क्या हो जाएंगी, हमारी पतंगे होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सत्य। क्या आ जाएगा, सत्य। कौन सा वाला है ये, एफ वाला। एफ वाले का आंसर क्या आया, सत्य। यहाँ एफ वाले में लिख दिया अपन ने सत्य। ठीक है, अब अगला क्या है, जी वाला, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, तो हाँ होते हैं, तो ये भी क्या आ जाएगा, सत्य। फिर सभी वर्ग समलंब होते हैं, ये क्या है, ये भी सत्य है। सभी वर्ग समलंब होते हैं। ठीक है, सत्य असत्य हो गए। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें, चतुर्भुजों की पहचान करनी है अपने को, है ना, मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। तो ऐसा कौन सा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो, बताओ। तो पहला क्या हो गया हमारा, कौन सा है, एक तो सम चतुर्भुज। क्या हो गया इसका हल, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज हो गया। और ऐसा कौन सा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, तो एक वर्ग भी है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, ये प्रश्नावली पढ़ने से पहले ना अपन ने जो इस पाठ शुरू होने से पहले हमने वो पढ़े थे सारे गुणधर्म चतुर्भुजों के, अगर वो आप आपके सामने रखेंगे तो ये प्रश्नावली समझने में आपको बहुत आसानी होगी। तो ऐसे चारों भुजाएं बराबर हो तो वो कौन सा चतुर्भुज हो गया, एक तो सम चतुर्भुज और एक वर्ग। ठीक है,
आया समझ में? इसका हल हो गया। अब बी वाले का, बी वाले में क्या है, 4 समकोण हो। तो ऐसा कौन सा चतुर्भुज है जिसमें 4 समकोण हो? तो पहला कौन सा हो गया, वर्ग, क्योंकि वर्ग में कितने कोण होते हैं, 4 होते हैं। और कैसे होते हैं, सारे के सारे समकोण। और दूसरा क्या हो जाएगा, आयत, क्योंकि आयत में भी समकोण बनता है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी वाला का वर्ग और आयत। और ए वाले का आंसर क्या होगा था, समचतुर्भुज और वर्ग। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न तीसरा। प्रश्न तीसरा है हमारा, बताइए कैसे एक वर्ग, है ना, एक वर्ग की बात हो रही है कि एक वर्ग कैसे क्या क्या हो सकता है। वर्ग, बहुत सारी वर्ग में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास। तो एक वर्ग कैसे एक चतुर्भुज होता है, कैसे एक समांतर चतुर्भुज होता है, कैसे एक समचतुर्भुज होता है, और कैसे एक आयत होता है। ये वर्ग, वर्ग सभी चीज़ होता है। वर्ग एक चतुर्भुज भी है, वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है, और वर्ग एक समचतुर्भुज भी है, और वर्ग ही एक आयत भी है। कैसे हैं, देखो, चारों भुजाएं, वर्ग, वर्ग पहले तो अपन बना लेते हैं। यहाँ पे ये मैंने बनाया वर्ग, ठीक है, ये वर्ग है। अब मेरे को बताओ इसमें कितनी भुजाएं, 4। तो चतुर्भुज में भी कितनी भुजाएं होती है, 4। तो वर्ग क्या हो गया, एक चतुर्भुज, क्या हो गया, चतुर्भुज। तो हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, देखो इसका हल लिख सकते हैं हम। एक वर्ग में इसका हल लिख सकते हैं हम। एक वर्ग में 4 भुजाएं होती है, 4 भुजाएं होती है। इसलिए यह एक चतुर्भुज है ना। क्या हो गया, वर्ग एक क्या है, चतुर्भुज है, क्योंकि वर्ग में कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं। यह एक चतुर्भुज है, ठीक है। ये हो गया प्रॉपर्टी क्लियर। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ये जो वर्ग है हमारे पास, ये वर्ग, यही क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। अब क्यों है ये समांतर चतुर्भुज, इसका पता करते हैं अपन। तो वर्ग समांतर चतुर्भुज कैसे होता है, देखो, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। तो वर्ग में भी तो आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर दोनों होती है ना। तो क्या लिख सकते हैं हम, एक वर्ग की सम्मुख भुजाएं सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। इसलिए यह एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है, ठीक। वर्ग की आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, तो इसलिए वो क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज। क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज। अब क्या है, ये वर्ग ही एक समचतुर्भुज है, ऐसा बोल रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, इसलिए यह एक समचतुर्भुज है। क्या है, वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है, समांतर
एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। भुजाएं बराबर होती है, इसलिए यह एक समचतुर्भुज है। ठीक है, ये समचतुर्भुज हो गया। क्यों? क्योंकि समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती है और वर्ग में भी चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। अब पूछ रहे हैं ये कि एक जो हमारा वर्ग है वो आयत भी होता है, तो वर्ग आयत कैसे होता है? वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है, वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसके सभी कोण क्या होते हैं? समकोण। जिसके सभी कोण समकोण होते हैं। इसलिए यह एक आयत है। ठीक है, त्रिभुज एक ऐसा कोण। ठीक है, आया समझ में आपको? ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरे का 14। क्या पूछा है वापस एक बार समझ लेते हैं हम कि बताइए कैसे एक वर्ग की सारी प्रॉपर्टी बताइए कि वर्ग एक चतुर्भुज होता है। तो चतुर्भुज क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और बंद हो। तो ये चारों भुजाएं हैं, चार भुजाएं हैं, तो ये चतुर्भुज हो गया और बंद भी है। ठीक है, तो वर्ग में चार भुजाएं होती है, इसलिए यह चतुर्भुज है। फिर अगला क्या है? एक समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो समांतर होती है, तो वर्ग में भी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समांतर। ठीक है, तो ये लिखा एक वर्ग के सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, इसलिए यह एक समांतर चतुर्भुज है। फिर अगला क्या पूछा है? एक समचतुर्भुज। तो वर्ग एक समचतुर्भुज में चारों भुजाएं तो बराबर होती ही है, पर वो समांतर भी होती है। तो वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, इसलिए यह एक समचतुर्भुज भी है। फिर क्या है? एक आयत है। तो वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसके सभी कोण क्या है? समकोण है, इसलिए यह एक आयत भी है। ठीक है, आया समझ में? ये वाला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिए थे, सत्य असत्य। फिर ये भी कर लिए हैं हमने, चारों भुजाएं पहचान, चार भुजाएं बराबर हो तो ऐसा कौन सा चतुर्भुज? समचतुर्भुज और वर्ग। फिर जिसमें चार कोण समकोण होते हैं, एक तो वर्ग हो गया और एक आयत हो गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।